आगे हम सब देखते हैं मिकुशिन अपने बैटल में ग्रैंड पीस को डोमिनेट कर रही थी, पर ग्रैंड पीस हार नहीं मानते। ग्रैंड पीस एक यूनिक सा अटैक करता है, पर मिकुशिन इस अटैक से बचते हुए ग्रैंड पीस की तरफ आके उन पे अटैक करती है। इस अटैक के लगने के बाद ग्रैंड पीस रिकवर कर पाते, इससे पहले मिकुशिन एक डिवाइन की अटैक बनाती है और उससे अटैक करती है। ग्रैंड पीस इस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। मिकुशिन इस अटैक को पुश कर रही होती है कि अचानक से एक बंदा साइड में से आके उन पे अटैक करता है। मिकुशिन के सेंसेस ने इस बंदे को आता हुआ भाप लिया था, जिसकी वजह से मिकुशिन इस अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाती है। हम सब देखते हैं उस बंदे को जिसका इंतजार हम काफी टाइम से कर रहे थे। फाइनली विजिटो यहाँ पे आ गया था और उसने एंजल ग्रेड पोटारा इयरिंग्स लगाए थे। इस वाले पोटारा इयरिंग्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इससे फ्यूजन तभी डिफ्यूज होता है जब फ्यूजन खुद से डिफ्यूज होना चाहता है, जिसका मतलब टाइम लिमिट का कोई प्रेशर नहीं था। विजिटो जितना चाहे उतनी देर तक बैटल कर सकता था और अपनी पूरी ताकत लगा सकता था। मिकुशिन अटैक करने आती है विजिटो पे, विजिटो उनके अटैक को ब्लॉक करता है। मिकुशिन फिर से बहुत ही अग्रेसिवली फाइट करती है और विजिटो भी उनके हर एक अटैक का अच्छे से जवाब देता है। विजिटो का साथ देते हुए ग्रैंड पीस भी फाइट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये दोनों एक साथ फाइट करते हैं, जिस वजह से मिकुशिन को दिक्कत होने लगती है। मिकुशिन ओपनिंग बनाने की कोशिश करती है, पर ये दोनों उनको ऐसा नहीं करने देते। ये दोनों पंचेस करते हैं, जिसको मिकुशिन ब्लॉक तो कर लेती है, पर थोड़ा पीछे हो जाती है। इतने में पीछे से सीनोगार्ड्स आते हैं और अटैक करते हैं मिकुशिन पे, पर मिकुशिन इनके अटैक को डॉज करती है। विजिटो आके अटैक करता है, मिकुशिन ब्लॉक करती है, पर थोड़ा पीछे हो जाती है और फाइनली ग्रैंड पीस का हिट उनको लग जाता है और वो पीछे लॉन्च हो जाती है। मिकुशिन अपनी एनर्जी बढ़ाते हुए अटैक करने आती है। विजिटो इस चीज को देखता है और पीछे ना हट के अटैक करने बढ़ता है। कमाल की बात थी, दोनों पंचेस करते हैं, दोनों के पंचेस आपस में कोलाइड हो जाते हैं, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। मिकुशिन ने सोचा नहीं था कि ये बंदा उन पे रश करने की हिम्मत करेगा। अब क्योंकि ये दोनों बैटल में एंगेज थे, इस बात का फायदा उठा के सीनोगार्ड्स आते हैं और मिकुशिन को फिर से हिट करने में कामयाब हो जाते हैं। ये चारों ही मिकुशिन के लेवल के फाइटर्स थे और बहुत ज्यादा दम लगा रहे थे, जिस वजह से ये फाइट इंटेंस होने लगी थी। मिकुशिन कहती है कि गलत डीएटी को बचाने के लिए तुम सब इतने उतावले हो रहे हो, तुम सब की ये समझ मेरी समझ के बाहर है। ग्रैंड पीस इस बात पे कहते हैं कि एक बार इनके नजरिए से सोच के देखिए, आप अपने आप समझ जाएंगी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। मिकुशिन इस बात पे कहती है कि जो सोचना था वो पहले ही सोच लिया था, सोचा था किसी को मारे बिना इस फाइट को खत्म करूंगी, लेकिन अब जब तुम सब इतना दम लगाओगे तो शायद मुझे अपना मन बदलना पड़ेगा। मिकुशिन की ताकत फिर से बढ़ने लगती है और वो एक यूनिक सा अटैक करती है, जिसके इंपैक्ट से उनके सामने चारों फाइटर्स फ्रीज हो जाते हैं। मिकुशिन आगे बढ़ के बैटल खत्म करने आती है, पर ग्रैंड पीस इस वाले अटैक के असर से निकल जाते हैं और एक शील्ड बना के अपने आप को और बाकी तीन को भी बचा लेते हैं। विजिटो और सीनोगार्ड्स भी इस अटैक के असर से निकल जाते हैं। विजिटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, जिस वजह से उसकी पावर बढ़ने लगती है और वो सीधा रश करता है मिकुशिन पे। मिकुशिन इस अटैक को ब्लॉक करती है, पर अगेन इस अटैक के फोर्स की वजह से थोड़ा पीछे हो जाती है। विजिटो फिर से अटैक करता है, मिकुशिन फिर से ब्लॉक करती है, फिर से थोड़ा पीछे हो जाती है। 3-4 बार ऐसा ही होने के बाद मिकुशिन ओपनिंग बना के एक क्लीन हिट देने में कामयाब हो जाती है, पर पता नहीं कैसे विजिटो इस अटैक के इंपैक्ट को सह लेता है और खुद से क्लीन हिट देता है मिकुशिन को। देन की अटैक करता है जो मिकुशिन की तरफ आता है, पर मिकुशिन बहुत आराम से इसको साइड में डिफ्लेक्ट कर देती है। इस अटैक को साइड में डिफ्लेक्ट करते टाइम मिकुशिन विजिटो के पंच को महसूस करती है, तो ब्लॉक वाली पोज में आ जाती है। विजिटो का पंच उनके हाथ पे लगता है और सीनोगार्ड्स का उन्हें हिट हो जाता है। मिकुशिन को गुस्सा आता है, वो अपनी एनर्जी रिलीज करती है, दोनों सीनोगार्ड्स के पेट में बहुत ही ब्रूटल पंचेस मारती है और दोनों को विजिटो की तरफ फेंकती है। विजिटो गायब होकर साइड में आता है, पर पीछे से मिकुशिन के अटैक का शिकार बनता है, सीधा जमीन पे आके क्रैश होता है। मिकुशिन विजिटो को खत्म करने आगे बढ़ती है, पर एक बार फिर से ग्रैंड पीस बीच में आ जाते हैं और उनकी इस कोशिश को नाकाम कर देते हैं। मिकुशिन एक बार फिर से ग्रैंड पीस के साथ बैटल में एंगेज हो जाती है, बहुत सारे अटैक्स करती है। ग्रैंड पीस उनके सभी अटैक्स को बहुत मुश्किल से रोक पाते हैं। सीनोगार्ड्स इनकी मदद करने आते हैं। मिकुशिन इन दोनों के अटैक को ब्लॉक करती है, जिस वजह से ग्रैंड पीस के पास मौका आ जाता है। वो मौके का फायदा उठा के अटैक करते भी है मिकुशिन पे। इस अटैक के लगते ही मिकुशिन थोड़ा पीछे आ जाती है, एक छोटा सा पॉज लेती है और एक बात पे गौर करने लगती है। ग्रैंड पीस के पास मौका था, उन्होंने अटैक लिया भी, पर वो ऐसे भी तो काफी अटैक्स जानते हैं जिससे वो मिकुशिन को खत्म कर सकते थे। लेकिन दोनों में पावर डिफरेंस तो है, पर मौका मिलने पर ग्रैंड पीस ऐसे काफी अटैक कर सकते थे जिससे वो मिकुशिन को खत्म कर सकते थे, फिर वो ऐसा क्यों नहीं करे। मतलब यार आप भी सोचो, ग्रैंड पीस को सीनोसामा को बचाना था और इसीलिए आज वो इस बैटल में आए थे, मिकुशिन से फाइट कर रहे थे, पर जब तक वो मिकुशिन को खत्म नहीं कर देते तो सीनोसामा को कैसे बचाएंगे। मिकुशिन को जिंदा रख के सीनोसामा को कैसे बचाया जा सकता था। आखिर ग्रैंड पीस के मन में क्या चल रहा था, उनका असली इंटेंशन क्या था, ये सभी बातें अभी मिकुशिन के मन में आने लगती हैं। पर ये सभी बातें उनके मन से एक साथ गायब भी हो जाती हैं जब उन्हें सीनोसामा की वो गलती याद आती है। अभी मिकुशिन फाइनली एक ऐसी चीज करने लगती है जिसका खौफ ग्रैंड पीस के मन में यह बैटल शुरू होने से पहले ही आ गया था। वो देखते हैं कि मिकुशिन अपनी कॉस्मिक एनर्जी बाहर ला रही थी और ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला था। ये एक ऐसा अटैक था जिसका इम्पैक्ट इस डायमेंशन के बाहर भी जा सकता था। ग्रैंड पीस इस बात को जानते थे, इवन मिकुशिन भी इस बात को अच्छे से जानती थी, फिर भी इस अटैक का इस्तेमाल कर रही थी। ग्रैंड पीस कहते हैं हमें किसी भी तरह इस अटैक को मिटाना होगा, जितना भी दम है अपने अगले वाले अटैक में सब लगा देना। सीनोगार्ड्स ग्रैंड पीस की बात को मानते हुए खुद का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक बनाने लग जाते हैं। ये वाला अटैक भी बहुत केपेबल था, पर कॉस्मिक एनर्जी के सामने क्या कर पाएगा ये तो देखने वाली बात थी। विजिटो भी अपनी पावर बढ़ाने लगता है, अपनी पूरी ताकत बाहर ले आता है और डिस्ट्रक्टिव फाइनल कामेहामेहा बनाने लगता है। अब ये वाला जो अटैक
अटैक था वो सिचुएशन में बहुत काम आने वाला था, क्योंकि इसका असली काम था सामने वाले को या फिर उसके अटैक को तबाह कर देना। ग्रैंड पीस भी एक ऐसा अटैक बनाने लगते हैं जिससे कॉस्मिक एनर्जी तबाह हो जाए। उनका भी ये स्पेशल अटैक होने वाला था। बाकी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स के जो बैटल चल रहे थे वो भी रुक जाते हैं, क्योंकि सब जानते थे ये वाला जो अटैक था वो इस बैटल का रिजल्ट बताने वाला था। वैसे इन सभी बैटल्स को हमारी साइड के मॉर्टल्स गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स डोमिनेट करने लग गए थे, पर सामने वाले गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स भी अपना पूरा दम लगा रहे थे। और डेफिनेटली हमारी साइड के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स ग्रैंड पीस की मदद करने नहीं आ सकते थे, क्योंकि इनके अपोनेंट ऐसा नहीं होने दे सकते थे। मिकुशिन का अटैक पूरी तरह से तैयार था। उन्हें थोड़ा दुख जरूर होता है कि आज उन्हें अपने मकसद को पूरा करने के लिए कुछ जानें लेनी पड़ेंगी, पर उनके मन में ये भी था उनके ऐसा करने से बाहर सभी मॉर्टल्स की जिंदगी सेफ हो जाएगी। वो ज़ीनोसामा के डर से आजाद हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए मिकुशिन फाइनली अपना अटैक ले लेती हैं। ग्रैंड पीस को यकीन तो नहीं हो रहा था, पर वो भी अपना अटैक ले लेते हैं और साथ ही विजिटो और ज़ीनो गार्ड्स भी। ये सभी अटैक्स आपस में कोलाइड हो जाते हैं। सबके सब अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, इस अटैक को पुश कर रहे थे। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि इसी अटैक पे सब कुछ निर्भर करता था। पर अचानक से इन सब के अटैक गायब हो जाते हैं। इनमें से किसी को भी समझ नहीं आता ये हुआ क्या, क्योंकि इनमें से किसी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। मिकुशिन सोच में होती है कि किसने ऐसा किया होगा, कौन ऐसा कर सकता है कि अचानक से उनकी नजर जाती है एक ऐसे बीइंग पे जो यहाँ पे आ गया था, और इस बंदे को देख के वो हैरान हो जाती है। तो आखिर कौन था ये बंदा जो यहाँ पे आ गया था, क्योंकि यहाँ पे सबको तो मिकुशिन हिलाई थी, तो उनके पीछे कोई कैसे आ सकता है। अब यहाँ पे कौन आया था ये तो वक्त ही बताएगा।